लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है समीक्षा भोसले कैलाश। पिताजी का नाम कैलाश है और कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का इनका चंद्रमा है। ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं और पापक ग्रह का जो चंद्रमा होता है वो व्यक्ति को बड़ी ही कुंठित करता है, परेशान करता है, मेहनत ज्यादा करवाता है, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। कई बार भाग्योदय भी विलंब से होता है। पिता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर सा होता है, पिता चिंतित से होते हैं और कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता है। हालांकि उसके बारे में अभी आगे और चर्चा करूंगा। तुला लग्न की कुंडली, मैंने तुला लग्न के बारे में एक बार बात कही थी कि ये बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं होते तो बुरे भी नहीं होते, थोड़े जिद्दी होते हैं, थोड़े गुस्सा भी होते रखने वाले होते हैं, थोड़े गुस्सैल और दूसरे के प्रति आकर्षित भी होने वाले होते हैं। पर यह बात पुरुषों के ऊपर ज्यादा, तुला लग्न की लड़कियां अच्छी होती हैं। सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे व्यक्ति को राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला या राजनीति विज्ञान में माहिर, गुरु उच्च के और चंद्रमा जो है वो देखे जा रहे हैं गुरु से। तो गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, गुरु और सूर्य का एक दूसरे से केंद्र में होना व्यक्ति को नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, नैतिकता का धरोहर और नैतिक पक्षों का दारोमदार अपने ऊपर संभालने वाला और बागडोर संभालने वाला प्रशासक की भूमिका में होता है। मतलब ये गुरु की बात अच्छी है। और वो गुरु नवांश कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं, मंगल भी स्वग्रही हो रहे हैं, शुक्र जो है वो राहु के साथ आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे कमजोरी नहीं होगी, लेकिन शनि और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे शनि उच्चाभिलाषी हो रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे केतु और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का लाभ कर्म को देता रहता है। आप अगर यहाँ पे गौर करें तो चंद्रमा, मंगल और शुक्र एक साथ बैठ रहे हैं। ये व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी और किसी भी हद तक गुजरता है। कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी का मतलब कुछ भी, अपने किसी भी चीज को दांव पर लगाना पड़े वो लगा लेगा और आगे बढ़ जाएगा। अपने परिवार को दांव पर लगाना पड़े लगा लेगा, आगे बढ़ जाएगा। मतलब प्राप्त करने की इच्छा बड़ी ज्यादा है, उत्कंठा बहुत ज्यादा है किसी भी चीज को अक्वायर करने की। तो शनि और राहु यहाँ पे, अब जरा ध्यान से समझिए। तो तुला लग्न की कुंडली में पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं शनि, वो योग कारक होते हैं और कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं को होना और महत्वपूर्ण होते भी हैं। आपकी कुंडली में वो डिग्री में बैठे हैं 28 डिग्री के, हाँ 28 डिग्री के बाल अवस्था के शनि राहु के साथ उच्च के अपने मित्र की राशि में, मित्र से षडाष्टक में और सूर्य से पांचवें। ध्यान से समझिएगा, सूर्य से पांचवें। यहां पे कई बार व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल हमेशा रखना है। पेट की परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो पेट में हमेशा लिक्विड ज्यादा डालें, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, गर्म और मसालेदार चीजों से बचें। पेट के प्रत्येक हिस्से में कई बार रक्त नहीं होता और कई बार गड़बड़ी होती है। दूसरी बात है कि शनि और राहु यहां बैठे हैं और वृषभ राशि के राहु उच्च के व्यक्ति को चिंतन करने वाला और सवालिया बना देते हैं। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पूछता रहता है, उसके उत्तर और उसके सवाल और सवालों के बाद उत्तर और उत्तर के बाद सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। और बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेने वाला, उच्चस्थ पदाधिकारी बनने का योग जागृत करने वाला, शुक्र और बुध का शुभग्रह होकर के शुभग्रह की राशि में बैठना, जहां के अधिपति व्यक्ति को कई बार अपनी नौकरी और अपना राग, अपनी डफली, अपना राग वाला स्थिति अगर नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी अपना भी कर लूंगी, ऐसी स्थिति बनाने वाला हो जाते हैं। तो ये, और केतु और मंगल यहाँ पे, मंगल जो है वो केतु जो होते हैं वो मंगलवत होते हैं, धन भाव के अधिपति। धन भाव में व्यक्ति के पास वाणी का अनुभव रहेगा। शनि मंगल राहु केतु, शनि मंगल राहु केतु, इनका प्रभाव जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव से हो जाए तो विवाह करने में विलंब नहीं करना चाहिए, वक्त पे विवाह कर लेना चाहिए। कई बार रिश्ते बहुत अच्छे आते हैं जिसको व्यक्ति ठोकर मार करके आगे बढ़ता है कैरियर के लिए और बाद में पता चलता है कि कैरियर में भी वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन हाँ, मिल सकता है क्योंकि गुरु और चंद्रमा पापक ग्रह हैं, इस वजह से उन्हें ठीक करना होगा। मन को मशोस करके नहीं रहना चाहिए, पिता का आदर करना चाहिए, पिता से सत्कार और पिता का, कई बार होता है जैसे कि माता और पिता का व्यक्ति खूब आदर करता है पर माता पिता बीच में ही संग छोड़ देते हैं और तब ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। कई बार व्यक्ति को उत्तरार्ध जो बाद का जीवन होता है वो बड़ा आराम से बीतता है और पूर्वार्ध जो होता है वो कष्ट से बीतता है। पहले का जीवन कष्ट से, बाद का जीवन आराम से। तो ये एक अच्छी बात है। पंचम के अधिपति का अष्टम में जाना, मित्र की राशि में, और मित्र से षडाष्टक में जाना। अष्टम भाव के अधिपति जो है वो तृतीय में बैठ रहे हैं, ये विपरीत राजयोग भी बनेगा। छठे भाव के अधिपति गुरु जो जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, उच्ची प्रतियोगिता, अच्छी प्रतियोगिता और प्रतियोगिता में लाभ प्राप्त करना और प्रतियोगिता में विजेता
बनना, ऐसी स्थिति भी दिख रही है। गुरु की दृष्टि मंगल पे, शिक्षकीय गुण, शिक्षा का गुण रखने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, लंबी यात्रा करने वाला, दूर देश जाने वाला और साथ ही साथ पुरस्कार प्राप्त करने वाला। यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और शुक्र के बारे में मैंने चर्चा करी। व्यक्ति अपने पक्ष को प्राप्त करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, अपने प्रभावों को विकसित करने के लिए, अपने पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। राहु और केतु यहाँ बैठे, ये व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कभी कभी व्यवधान डालेंगे। शिक्षा में कई बार व्यवधान की स्थिति बनती है। काम को लेकर के हमेशा ताना बाना बना रहता है। कभी भी एक जैसे एक जगह पे व्यक्ति टिक करके नहीं रहता है। हमेशा ऑल इंडिया जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब प्राप्त करता है। ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पे भी शुक्र राहु की स्थिति व्यक्ति को घर में कई बार इसी नौकरी के कारण कई बार कलह का वातावरण भी बनेगा और छोटी मोटी परेशानियां बनती रहती हैं। पर दाम्पत्य अच्छा है, दाम्पत्य को लेकर के परेशान नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र का प्रभाव है। पति अच्छा मिलता है, सेम फील्ड का मिल जाता है और दाम्पत्य बेहतर होता है। सरकारी नौकरी में पदस्थ अधिकारी का योग भी बनता है। कर्क राशि के अधिपति यहाँ पे चंद्रमा मीन राशि में बैठे, जिसके अधिपति इससे केंद्र में हो रहे हैं स्वग्रही होकर के। व्यय ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, पति का सुख ठीक है और ऐश्वर्य की स्थिति भी ठीक है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठे हैं। व्यक्ति जो है वो आकर्षित भी होता है और किसी भी स्थिति में अपने जो प्रभाव को मेंटेन करने के लिए अपना जो है वो हर तरीके से हर संभव प्रयास करता है। वो कट्टर है। और एक बात और है कि इनकी कुंडली में गुरु आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और डिग्री के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वो गुरु 19 डिग्री के हैं कुमार अवस्था के। इसका मतलब है कि गुरु के पास बल है, अपनी दशा में वो परिणाम देंगे। सूर्य युवा अवस्था के, ये बहुत अच्छे। इस कुंडली के लिए सूर्य लाभ के अधिपति होकर के जाकर के चतुर्थ में बैठेंगे तो ये महाभाग्यशाली योग हो जाएगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम के अधिपति होकर के दशम को देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से सुख प्राप्त करने वाला और प्राप्त कराने वाला योग होगा। अगर वो मजबूत होते, पक्ष बल से युक्त होते तो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे। मंगल जन्म कुंडली में स्वग्रही, धन की स्थिति बहुत अच्छी, पैतृक संपत्ति का लाभ, वाणी का कठोर, निर्णय का मजबूत और झूठ नहीं बोलने वाला, अपनी वाणी पे बिल्कुल ही व्यक्ति अडिग रहने वाला, कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला, निष्ठा से अपना काम करने वाला, समाज का उत्तराधिकारी होता है और समाज का पथ प्रदर्शन करने वाला होता है। बुध और शुक्र का एक साथ बैठना व्यक्ति को ढोलमूल पराक्रमी बना देते हैं। कई बार रवैया इसका जो होता है वो शोषणात्मक हो जाता है और कई बार व्यक्ति अपने पद का और अपनी गरिमा का उल्लंघन भी करता है, जिसको कि नहीं करना चाहिए। शुक्र और बुध का तीसरे भाव में एक साथ बैठना विपरीत परिस्थितियों का निर्माण शुक्र की दशा में, बुध की दशा में ऐसी स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली के लिए अच्छे होंगे चंद्रमा, अच्छे होंगे सूर्य, अच्छे होंगे मंगल, बुध, अच्छे होंगे शनि। तो यानी कि इस कुंडली में लग्न के अधिपति और अष्टम के अधिपति होने के बावजूद शुक्र यहाँ पे, चूंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में बन रही है तो कामुक है। राहु के प्रभाव में यहाँ पे होने के कारण पति भी कामुक मिलेगा और कामाशक्त में व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही वीर्य का क्षय भी करता है कई बार। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के पेट में गड़बड़ी भी होती है और कई बार ऐसी समस्या दिखने को मिलती है। शनि उच्चस्थ होकर के यहाँ बैठे हैं, कर्म में भाग्य का सुख मिलता है। व्यक्ति ज्ञान को लेकर के बहुत ही परिपक्व और खोजबीन करने वाला, उसमें हमेशा ही कुछ ढूंढने वाला, प्रतियोगिता के पीछे हमेशा ही पगलाया हुआ सा रहता है और ये बात बनती है। बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में चतुर्थ 4 नंबर की राशि में बैठ करके व्यक्ति को कई बार नल एंड वॉइड हो जाते हैं, परेशानी कमजोर और बढ़ा करके रखने वाले। कई बार बिल्कुल ही व्यक्ति जो होता है वो अपने गुरुजनों का लाभ लेता है, कई बार अंक की कमी हो जाती है, ऐसा भी देखने में मिलता है। मेहनत ज्यादा करता है, अंक कम मिल जाता है, ऐसी स्थिति है। तो ये आपकी कुंडली में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सम संख्या में मंगल का बैठना, सम संख्या में सूर्य और चंद्रमा का बैठना, सम संख्या में शनि और राहु का बैठना, सूर्य से 5वें शनि का बैठना, पिता से कई बार मशक्कत मेहनत ज्यादा करवाते हैं। राहु से कई बार चंद्रमा का 5वें जाना कई बार व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करते हैं। बेचैनी और परेशानी कभी भी खत्म नहीं होती। माता का स्वास्थ्य हमेशा ही ढीला ढीला सा रहता है। माता काम के लिए हमेशा ही तैयार रहने वाली और हमेशा ही कर्म को लेकर के एक्टिव रहने वाली, या नियमित तौर पे माता का स्वास्थ्य कुछ न कुछ हमेशा हुआ रहता सा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमावस्या दोष यहीं लगा है तो व्यक्ति का मन बिल्कुल ही परेशान होता है। हमें सबसे ज्यादा शिव जी की पूजा, अमोघ शिव कवच का पाठ, सूर्य की आराधना, पूर्णिमा का व्रत, सूर्य को जल और शिव जी को सफेद पुष्प की माला। और ऐसी अवस्था में कि आपकी कुंडली में अभी दशा राहु की चल रही है, राहु अभी आए ही हैं 2020 के 5वें महीने से, तो लाजवर्त और गणेश जी के मंत्रों का जप, साथ ही साथ गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। और उसके बाद वो मंत्र एक ही होगा जो मैं आपको भेजूंगा। और उसके बाद अगर बता दूं तो गणेश जी को दूध अर्पित कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष वाला।
ये आपकी कुंडली में बात बन रही है। आईएएस आईपीएस के योग, पंचम भाव के अधिपति छठे में जाकर के राहु के साथ, उच्च के राहु के साथ बैठे हैं, आयु अच्छी दे रहे हैं, खोजबीन करने वाला, वापस घूम करके अपनी राशि को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस वजह से व्यक्ति यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन और जो चीज प्राप्त होना चाहिए वो भी होगा, क्योंकि सूर्य बढ़िया बैठे हैं, चंद्रमा बढ़िया, मंगल बहुत अच्छे, शुक्र जन्म कुंडली में, गुरु बहुत बढ़िया, बुध भी बढ़िया बैठे हैं, ग्रह सारे अच्छे बैठे हैं, खराब कोई भी नहीं बैठा है। शुक्र, राहु और केतु में से राहु की दशा अच्छी जाएगी। आप अगर अन्य चार्ट में अगर मैं इनको देखता हूं तो राहु D10 चार्ट में उच्च के हो रहे हैं, नवांश कुंडली में वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और लग्न कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का है, व्यक्ति को खोजबीन करते रहना चाहिए, निशान लगा लगा करके पढ़ना चाहिए, बार बार चीजों को एनालाइज करना चाहिए, एक जगह पे बैठ करके अपने आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति, संग कभी भी गलत ना करना चाहिए, गलत चीजों के पीछे भागने की स्थिति बनती है, मित्रों से बच करके रहें, किसी पे भरोसा ना करें और किसी को ऋण देने से बचना चाहिए, ये बात बनती है। कठोर बोलने से बचना चाहिए, ये बात बनती है। भोजन करने में बिल्कुल ही शुद्ध और विशुद्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रभाव दिखाना चाहिए, क्योंकि गुरु उच्च के हैं आपकी कुंडली में, उसका प्रभाव बढ़ेगा तो आपका बल बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पे थोड़ी कमजोर पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा है यहाँ पे संभाल लेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ व्यक्ति को प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ देने वाली। छठे भाव के अधिपति और चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि ने गुरु को देखा है, इस वजह से व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, 100% मिल सकता है। आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। दाम्पत्य खराब नहीं है, यहाँ बुध बैठे हैं भाग्य के अधिपति होकर के और लग्न के अधिपति भाग्य भाव में उच्चाभिलाषी, ये अच्छी बात है। तो दाम्पत्य के लिए अगर आप गौर करें तो मिथुन लग्न का अगर कोई लड़का हो, मकर लग्न का अगर कोई लड़का हो, धनु लग्न का या धनु राशि, मिथुन लग्न, मकर राशि, ये सारे राशि के अगर जातक हो तो जातक अच्छा होगा। अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा और 5 तारीख अच्छी रहेगी जातक के लिए, ये बात बनती है। रक्त चंदन की माला, सूर्य को नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ और हमेशा ही पूजा करने वाला वस्त्र अलग रखिए और हो सके तो अपने प्रत्येक दिन के पूजन में सूर्य को अर्घ देते समय गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हो सके तो आपकी कुंडली में अगर पेट की बहुत ज्यादा परेशानी है तो लाजवर्त के साथ साथ आप एक मूंगा भी धारण कर सकते हैं आपकी कुंडली में। हालांकि ये बनता नहीं है पर फिर भी बता सकता हूं, अगर पेट की परेशानी है तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, एक मोती से भी काम चलेगा। अगर वो भी ना कर सकते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से एक लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि योग कारक हैं, उनकी स्थिति अच्छी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो आपको कई प्रकार से कई तरीके का ज्ञान देने का जो है वो मादा रखता है और उसकी स्थिति भी बनती है। आपको अपने स्वास्थ्य का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए, गलत और गंदी चीजें, बासी भोजन करने से बचना चाहिए, किसी का जूठा और किसी अपने अंगों को लेकर के हमेशा ही सहज रहना चाहिए। अपने कपड़े शुद्ध और सात्विक, फटे ना हो और कभी भी अपने अंगों को लेकर के हमेशा ही सतर्क रहने की बात है। यात्रा में कभी भी किसी पे भरोसा ना करें, ये पक्की बात है। नक्षत्रों की चर्चा करता हूं अगर, तो चंद्रमा उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति है। सूर्य के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल माइंडेड बना देते हैं। व्यक्ति के दिमाग में रणनीति होती है कि कैसे किसी को हराना है, कैसे किसी को जीतना है, ये बात हमेशा लागू होती है। सूर्य और चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठना कई बार व्यक्ति को घर से दूर इधर उधर भटकाव में रहना, नौकरी के लिए कभी पति यहाँ है, पत्नी यहाँ है, पुत्र यहाँ है, ऐसी स्थितियां कई बार बनेंगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति को नौकरी के लिए तैयार होना चाहिए, नौकरी है। आगे बढ़ने पे अगर बात करता हूं तो मंगल अनुराधा नक्षत्र के और शनि जो है वो उसे देख रहे हैं। शनि जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के, ये बहुत अद्भुत बात है। क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन होना, शनि और मंगल का परिवर्तन होना, यह नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जो व्यक्ति को निस्संदेह तेज से युक्त और खोजबीन करके किसी भी प्रकार के समस्या के हल को और हल के तरफ व्यक्ति को पहुंचा ही देते हैं। धन प्रायः मिलता रहे, धन की स्थिति कमजोर ना हो, पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और पिता और माता थोड़ी कमजोर स्वास्थ्य से, ये बात देख रहा हूं। बुध की अगर बात करता हूं तो जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उनके साथ मूल नक्षत्र के, और केतु मंगल के साथ। मंगल और केतु का एक साथ होना, राहु की दशा अच्छी पर केतु की दशा थोड़ी सी अशुभ, क्योंकि वो द्वितीय भाव है, तो कभी कभी व्यक्ति को स्वास्थ्य में परेशानी मिल जाती है। और खास करके गैस्ट्रिक पेशेंट या पेट का रोग, हमेशा ही व्यक्ति को पेट में गैस बने और जिसके कारण हड्डियों का दर्द उभर आए, ऐसी स्थितियां भी होती हैं। गुरु आश्लेषा नक्षत्र के व्यक्ति को बुद्धिमान और कपट से युक्त व्यवहार करने वाला, ढीठ किस्म का बना देते हैं। व्यक्ति थोड़ा हो जाता है, दिखाता नहीं है कि वो कामुक है पर एक्चुअल में होता है, ये बात भी दिखती है। अब कुछ इसी तरीके से काम खत्म करूं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।